अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा कहना ये है कि शुगर और हार्ट ये आजकल धीरे धीरे आम बीमारी होते जा रहा है और लोग दवा खा खा के बिल्कुल परेशान हो गए हैं और जांच करवा करवा के एकदम परेशान है। तो इसका हल कैसे होगा ये आप ही बताइए। आप मेरे पास आए हैं क्या जान कर? एक हकीम के जान कर? आपका नाम सुना, आपका काम देखा, दिल को तसल्ली हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी क्या है ना, अभी क्या है कि जब भी कोई बीमारी होती है इंसान को तो सबसे पहले वो डॉक्टरों की लिस्ट निकालता है, अपने अगल बगल पास पड़ोस रिश्तेदार से तहकीक करता है सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा डॉक्टर कौन। बढ़िया और बड़ा डॉक्टर से मुराद होता है उनका कि जिसका सबसे ज़्यादा फीस सबसे पहले दिमाग में जाता है। तो पहुँचते हैं वहाँ पर और जो क्रियाक्रम होता है हम उसको कुकर्म बोलते हैं। जितना कुकर्म वहाँ होता है सब कुछ करा देते हैं और वहाँ हासिल कुछ नहीं होता सिवाय बीमारी के बढ़ने के। बीमारी वहाँ पर बढ़ती है और आपको लगता है कि आपका इलाज हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा, वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ गए उसके साथ आप किस तरह का ट्रीट करते हैं तो देखते हैं ना, आदमी के औकात के हिसाब से उसका अवभगत होता है, ट्रीट कहते हैं उसको। वो एलोपैथ में वही ट्रीट होता है, ठीक, उसको आप आगे बढ़ा लीजिए, ट्रीटमेंट हो गया। तो वहाँ पर आदमी इतना बुरी तरह से लुटा जाता है कि हमारे पास, हम जैसे एक हकीम हैं, आप यहाँ जमशेदपुर में हैं, पूरे जमशेदपुर का सर्वे कर लीजिए कितने हकीम आपको मिले, शायद कोई नहीं है। और जितने हकीम हैं उनका ये हाल है कि वो इतने बदनाम हो गए हैं पैसा लूटने के मामले। हम सीधा सीधी बोल रहे हैं आपको, हमको किसी से डर नहीं लगा हुआ। जो हकीमी कर रहे हैं जो हिकमत के नाम पर, वो ऐसा लूट वाला काम कर रहे हैं कि एलोपैथ के हम पल्ला हो गए हैं। वो करते क्या हैं कि कंपनी की दवाई, तो ब्रांडेड कंपनियां हैं जैसे हमदर्द है, शम्मा है, तिब्बिया कॉलेज है अलीगढ़, और इस तरह की जो कंपनियां हैं उनकी दवाएं ले आते हैं उठा करके और उसको या तो वो डब्बा बदल देते हैं या वो उसको रैपर जो रहता है उस पर लेबुल उसको उखाड़ देते हैं और उसके बाद वो आपको कहते हैं कि हम आपको बना करके दे रहे हैं। तो वो अगर टोटल अगर 500 रुपये की दवा है तो आपसे 5,000 रुपये आराम से ले लें और आप खखन में हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, डॉक्टर से परेशान हो गए, अब हकीम के पल्ले पड़े हैं, तो वो आपके खखन का इस तरह से फ़ायदा उठाता है कि 500 रुपये की कंपनी की दवाई लाया होलसेल रेट में और आपको 5,000 रुपये में देकर थमा दिया, बताया कि हम बनाए हैं और आपसे समय भी ले लिया, आपसे समय भी ले लिया कि 2-3 दिन समय लगेगा बनाने में। आप देखें कि नहीं वह हकीम साहब हैं। और ऐसा केस हमको यहाँ मिला है, इस जमशेदपुर में ही ऐसा केस हमको मिला है। तो और इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं आपको, खास करके ये गुप्त रोग विशेषज्ञ के जो होते हैं बनते हैं आजकल। हकीम का मतलब है कि वो गुप्त रोग विशेषज्ञ, माहिर इमराज जिनसी, और इसमें वो मनमाना पैसा वसूल है। आपको ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि आप अधमुआ हो जाइएगा, आपके आँख से आंसू गिर जाएगा। आपको बस यही लगेगा कि जो इतना बड़ा बीमारी हकीम साहब के मुताबिक इतनी बड़ी बीमारी हो गई है हमको तो मर जाना चाहिए, हमको खुदकुशी कर लेना चाहिए।
इतना तक सोचने पर आपको मजबूर कर देता है वो हकीम आजकल। अब हकीम के पास, अब हम भी हकीम हैं, आप आए हैं मेरे पास, मेरे नाम के साथ गुप्त रोग विशेषज्ञ का ठप्पा नहीं लगा और मेरे पास आता भी नहीं। तो साल में 2-4 अगर कभी टपक गया तो टपक गया। तो मेरे पास यही एक दवाई है, ये पैक है दवाई, बस यही एक दवाई है हमारे पास, यही दवाई हम उसको भी देते हैं। लेकिन 50% गुप्त रोग जो होता है ना, वो साइकोलॉजिकल होता है। वो काउंसलिंग कर देने से ही वो आदमी सही होने लगता है। बहुत बार हम किसी को दवा भी नहीं दे सकते, नहीं देते हैं। क्या फ़ायदा उसको दवा देने से? वैसी उसका मन का भ्रम था, उसकी गलतफहमी। आजकल गलतफहमी इस मामले में बहुत ज़्यादा हो गई है। नेट पर सब देखता है लोग उलट पलट चीज़, और देखे तो ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, इंटरनेट पर ज्ञान बहुत बढ़ रहा है किसी भी बीमारी के लिए। वो लोग गलतफहमी का शिकार हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और भटकने लगता है। कभी वो हकीम के पास, कभी उस दुकान में, कभी वो देखेगा फुटपाथ पर दवाई तो लेकर बैठा रहता है लोग, राजस्थानी लोग वहाँ भी। तो सब अब रही बात और सब बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में, तो वो किसी हकीम के पास ये सब चीज़ें अब नहीं है। जो भी हिकमत कर रहा है कोई, तो वो कंपनी की, ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं ला करके वो जस्ट एक सेल्समैन का काम कर रहा है। आज का हकीम बस एक सेल्समैन का काम कर रहा है। दवाई कंपनी का लाया, 25% 30% कमीशन मिलता है, वो आपको दे दिया, उस पर भी बढ़ा चढ़ा के दवाई का दाम ले लेगा। रैपर हटा दिया या दवाई का डब्बा बदल दिया और आपको 500 का दवाई 5000 में दे दिया। तो ये इनका धंधा है। तो हकीम जो आजकल का जो हकीम है, सो कॉल्ड बोलते हैं हम, सो कॉल्ड, आजकल के सो कॉल्ड जो हकीम हैं, उनका ये रवैया रहा है अभी तक कि वो सिर्फ ठग रहे हैं लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब उनके पास कह लीजिए कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, इतनी कंपनियां आई, इन सब बीमारियों का कोई दवाई बता दें? है, दवाई बहुत है, दवाई तो इतना रेंज है कि आप गिन नहीं सकेंगे। और अब लगेगा कि दवाई का लेबल पढ़ करके लगेगा कि बस अरे अब तो बिल्कुल जवान हो जाएगा, बस दिखावा है उसमें, लेबल लिखा हुआ है। और वो सब क्या है? नुस्खा, 400-500 साल पुराना किताब का नुस्खा सब है। किताबें हैं नुस्खे की बहुत सारी, बयाज़ कबीर है, हादिस है, कराबुद्दीन मजीदी है, इस तरह की किताबें हैं जिसमें नुस्खे जात भरे हुए, बहुत बेपनाह नुस्खा आपको मिलेगा। एक से एक नुस्खा पढ़ करके लगेगा कि नहीं कि आप आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो इस हालत में वहाँ पर जो दवाई लोग खा रहे हैं उनका अंजाम भी वही हो रहा है। कोई बता दे कि हाँ यूनानी की दवाई खा करके किसी का डायबिटीज़ ठीक हो गया, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी का किडनी प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी का डायलिसिस बंद हो गया, किसी का स्किन डिजीज़ ठीक हो गया, किसी का आर्थराइटिस ठीक हो गया, जॉइंट पेन ठीक हो गया, बता दे कोई? मतलब कुल मिला के जनाब आज का मरीज़ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जैसे होटल आदमी बदलता है, आज इस होटल में खाएंगे, कल उस होटल में खाए, चलो देखते हैं कैसा वहाँ है, उसी तरह से आज का मरीज़ डॉक्टर, हकीम और वैद्य बदल रहा है। आज उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, लेकिन उसकी मर्ज, उसकी बीमारी बढ़ने के अलावा घटने का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ बढ़ रहा है। आज अगर कोई आदमी पिछले 20 साल पहले डायबिटीज़ का दवाई खाना शुरू किया था, तो आज वो 7 से 10 गोली खा रहा हो, उसको बीपी के अलावे कैल्शियम की गोली खा रहा है, तो विटामिन डी की गोली खा रहा है, तो गैस की गोली खा रहा है, हार्ट अगर प्रॉब्लम आ गया है, क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज अगर उसको दिख गया है, डॉक्टर बता दिया, तो खून पतला करने की दवाई खा रहा है। हाँ, तो गोलियों की तादाद बढ़ी है। एक डायबिटीज़ का दवाई खाने के बाद गोलियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी को ये याद नहीं रहता है कि हम
किस बीमारी के लिए दवाई खाना शुरू किए थे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलो जी नाश्ता करने का मन नहीं है, लाओ दवाई खा लेते हैं। मतलब दवाई उसकी ज़िंदगी बन गई है, दवाई उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। अब इसमें अब जब हमारे पास आता है आदमी, तो मेरे पास तो कुल मिला के यही एक दवाई है, ये पैक है, इस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। बस किसी का भी ऑर्डर आता है तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं। मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट है। 99% हमारे पेशेंट बाहर के, लोकल नहीं है। लोकल जैसा आप जान पहचान के बहुत पुराने हैं, आप आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास बाहर से मरीज आ रहे हैं। मेरा चैम्बर नहीं, हम अपने घर से सारा काम करते हैं। ऑर्डर आता है, हम जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। बाकी का काम अपना दिन भर है, तो लिखना पढ़ना रिसर्च का काम मेरा चलता रहता है, और ऐसा कुछ नहीं है। और इस दवाई से आप भी, फिलहाल तो मेरा लड़का का जो मुंह में हो गया था तरह, हाँ, तो उसका अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। तभी तो आपको यकीन हुआ ना कि आज इसके बाद भी आप किसी के लिए आए हैं। तो ये दवाई ऐसी है ना, और जबकि एक ही महीना दवा खाया, उसी में उसका ठीक हो गया। ये दवाई ऐसी है कि आप किसी भी बीमारी का इलाज एकदम आराम से कर सकते हैं, किसी भी बीमारी का। इसके अलावा आपको दूसरी तीसरी बीमारी की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ऐसी दवाई बन गई है कि इसके बाद आपको दूसरी तीसरी दवाई की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम इत्मीनान से, आपको कुछ नहीं मालूम है बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप चाहें तो इस दवाई से किसी भी आदमी का किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं बेधड़क। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, केमिकल है ही नहीं इसमें। इसमें टोटल यूनानी जड़ी बूटी है, और इसको हम अपना रिसर्च करके बनाए हैं। ये दवाई पिछले 2013 से चल रही है। अच्छा, किडनी जो आदमी का खराब हो जाता है, ये दवा से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। किडनी का डायलिसिस जो होने लगता है वो बंद हो जाता है आदमी का। अच्छा, अभी जो पेशेंट का लेने के लिए आया दवा, उनका रात में पैर फूल जाता है, तो वो सही हो जाता है, वो सब सही हो जाता है। तो देखिए यही दवाई है, यही दवाई आप अपने बच्चे को भी खिलाए थे, लगता है 4-5 साल पहले, है ना? अब 1 ही महीना खिलाया था। अच्छा, तो इस दवाई से आप किसी भी आदमी के किसी भी बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं, आप। और ये दवाई मेरे ज़्यादातर ऐसे मरीज इसको बेच रहे हैं जो कल तक मेरा मरीज थे, इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब वो ठीक हो गए तो अब मेरी दवाई से लोगों का इलाज कर रहे हैं। ना तो उनके पास डिग्री है, ना कोई डॉक्टरी का, ना इसमें का कोई तजुर्बा है, कुछ करना ही नहीं है, दवाई का पैकेट उठाना है, दे देना है। अभी फिलहाल मेरा साड़ू भाई को हो गया था हार्ट का प्रॉब्लम, उनको इतना हम समझाए, लेकिन वो मेरा समझ नहीं किया, जा करके ऑपरेशन नहीं मानते हैं लोग ना, क्या कि स्प्रिंग लगवा दिया। अभी बताइए कि आपको हम हकीम का उदाहरण दे दिए ना, तो आप वो हकीम पर कैसे भरोसा करेगा? हम खुद जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को कि अगर हम अपने नाम के साथ हकीम नहीं डॉक्टर लगा कर रखते, डॉक्टर मोहम्मद अबू रिजवान अगर लिखते ना, तो यह दवाई बहुत दूर तक निकल जाती। लेकिन हम भी अपने जिद में हैं कि हम हकीम बन करके ही, हकीम रह करके ही इस दवाई के साथ हम चलेंगे। हालांकि बड़ी दिक्कत पेश आती है, रोज़ाना फ़ोन आता है मेरे पास, सुबह से रात तक 10-20 कॉल ज़रूर आ जाता है एवरेज। कभी किसी दिन बिल्कुल नहीं आया, कभी कभी तो हम परेशान हो जाते हैं फ़ोन से। अच्छा देखिए, अभी मेरा रिश्तेदारी में मेरा भागिन दामाद है कि एक राशि का नंबर, वो प्रोफेसर है वहाँ अलीगढ़, उनको एक ट्यूमर हुआ है, और होने के बाद में ना वो उनको बुखार आ गया, और बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर ने उसका ट्यूमर को काट दिया, अल्लाह, काट करके उसको मांस निकाल के जांच कराया होगा, हाँ तो कैंसर हो गया होगा। हाँ, 20 लाख रुपये अभी तक खर्च कर चुका ओह है। माय गॉड। बल्कि अभी 20 लाख से ऊपर एवर भी जा रहा है, लेकिन मरीज न ठीक हुआ न कुछ हुआ, क्या क्या उसको कर दिया भाई, एकदम उसको देखिए, एकदम नसी ट्यूमर कहीं भी है बॉडी में, बाहर में है, शरीर के अंदर में है, ट्यूमर को ट्यूमर ही रहने दीजिए। जिस दिन उसको छेड़े बायोप्सी के लिए, फिर वो कैंसर हो जाएगा।
मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास अगर आप ट्यूमर लेके चले जाइए तो उस ट्यूमर को कैंसर बनाने के लिए बैठे हुए हैं आपके पास। कैंसर का जितना बीमारी डायग्नोस होता है ना, उसमें सबसे बड़ा कारण है बायोप्सी। अगर आप बायोप्सी ना करें तो कैंसर आपको डिटेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि ट्यूमर है, बंद मुट्ठी है वो। जैसे कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गया तो खाक की। तो वही हाल है, आप इसको बंद ही रहने दीजिए ट्यूमर को, वो घुल जाएगा, पिघल जाएगा इसी दवाई से पिघल जाएगा। अरे उसको भी हम समझा नहीं मान, हम क्या बोले आपको कि देखिए, ना मानने की वजह साफ है, बाजार में जो दिखता है वही दिखता है। आज हकीमों की जो हालत है, हकीमों का जो बिहेवियर है और हकीमों का जो धंधा हो गया है, इसके चलते लोग हकीम से नफरत करने लगे हैं। जड़ी बूटी से भरोसा उनको उठ गया उन लोगों की वजह से, झोला छाप जिसको बोलते हैं हम, या सो कॉल्ड हकीम बोल लीजिए, इन लोगों की वजह से जड़ी बूटी यूनानी दवाई से लोगों का भरोसा उठ गया है। क्यों आएंगे मेरे पास? हमसे बात होती है, हम देर बताए ना कि कभी कभी हम बड़ी परेशान हो जाते हैं फ़ोन पे, दो नंबर से दोनों पर लगातार कभी बात करें तो उसमें भी आ गया, इसमें भी आ रहा है। किसी दिन ऐसा होता है कि जो कभी दिन भर कॉल नहीं आया, वरना कभी कभी आता है तो 10, 15, 20 कॉल आ जाता है, एकदम सुबह से रात तक परेशान हो जाते हैं। बात होती है, लेकिन उनको इतना समझाने के बावजूद भी मेरी बात पे भरोसा नहीं मंगाते हैं दवा वो। कोई एक आध को भरोसा हुआ तो क्या सोचेगा, अभी तो पैसा नहीं है, पैसा इंतजाम होगा। यानी इस दवाई से जो कि ठीक होने वाला है, उसके चलते वो लोग आराम से दवाई के बारे में सोचते हैं कि ठीक है अभी दवाई खा लेते हैं, मंगाएंगे हकीम साहब। ये जो पेशेंट का हम दवा लेना है, एक दफ़ा गिर गया था, तो ये जो हड्डी है रान का, वो कुछ फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया तो बहुत दवा खाया है तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं होगा। नहीं, आराम हो जाएगा, इससे भी आराम हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, अल्लाह हाफिज़।